निर्मला सीतारमन है, उन्होंने जो बजट पेश किया मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, इस दिन नागपुर के कई सामाजिक कार्यकर्ता है, अन्य लोग हैं, उनसे जानेंगे जो कि बजट में किस तरह के मध्यम वर्ग के लोगों के लिए किस तरह से बजट, ये साबित करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। अर्थ संकल्प को पेश करने से पहले आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सभी पार्टियों के मान्यवर नेताओं को अपने हाथों से हलवा बनाकर खिलाया। काय के लिए कि अर्थ संकल्प में मिठास रहना चाहिए, मगर अर्थ संकल्प में जो भी मिठास हमारे वित्त मंत्री करते हैं तो जमाने के अंदर में निराशा पैदा होती है, खटास पैदा होती है। आज जो अर्थ संकल्प आज गरीबों के हित में आप जो बता रहे हो, गरीबों के सपने साकार करने वाला बता रहे हो, ये बजट कहीं ना कहीं हमारे गरीबों के लिए विध्वंसकारी है, विनाशकारी है। आप विकास के बड़े बड़े सपने गरीबों को दिखाते हो, आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 15 लाख रुपए देने की बात करते हो, आज हमारे महाराष्ट्र राज्य में लड़के बहनों को कहीं ना कहीं उभारने की बात करते हो, मगर आम आदमी तब जब भी बजट आता है तो विध्वंसकारी इसलिए होता है कि उसके गरीबों के सपने कहीं पूरे नहीं होते। उसकी जो मनोरथ है वो कभी भी जो सजा के रखता है वो कभी पूरे नहीं होते और उसकी कमर टूट जाती है। इतना भारी बजट आप इतना जब भी प्रस्तुत करते हो तो उसे आवाम के लिए और उसे गरीब के उत्थान के लिए कुछ भी नहीं होता। ये जो बजट होता है सामाजिक हित के दायित्व के लिए जरूर आप कहते हो, मगर ये पूंजीपतियों के भलाई के लिए होता है। उधर टाटा बिरला घराने, बड़े घराने के जो उद्योगपति है और मालामाल हो जाते हैं, इतने मालामाल हो जाते हैं कि ये लोग जब भी हमारे यहाँ पे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, इधर बगे क्या बोलते हैं विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, और भी पंचायती इलेक्शन होते हैं, मनपा के इलेक्शन होते हैं, उसमें लाखों करोड़ रुपए के खैरात ये लोग नेताओं को देते रहते हैं। देने के बाद ही इलेक्शन कहीं ना कहीं संपन्न होते हैं, लेकिन जो पैसा आप लोग नेता लोग लेते हैं उसको भरपाई करने के लिए इस बजट के माध्यम से उनको नए नए आयाम दिए जाते हैं। उनका ही इस बजट में भला होता है। कोई एक रिक्शा चलाने वाले का, कोई ऑटो चलाने वाले का, कोई झोपड़पट्टी में रहने वाले का मेरे को नहीं लगता कभी इस पर भला होता है। आज पेंशन धारक हो या कहीं ना कहीं सर्विस धारक हो या कामगार हो, मेरे को नहीं लगता कि इनके जीवन में कोई परिवर्तन होता है। हमेशा जब भी बजट होता है ये सरकारी हितों के होते हैं। किसान आज भी भूख मर रहा है, किसानों को आज भी उसके फसलों के भाव नहीं मिलते, किसान के फसलों के भाव कहीं ना कहीं बीच के जो धंधे लोग खा जाते हैं। इन्हीं का बजट पे कहीं ना कहीं क्या कायाकल्प होता है। साथियों, मैंने जिंदगी भर देखा है कि और हमेशा बजट के माध्यम से बड़े बड़े वक्ताओं को सुना है कि ये बजट देश के खुशहाली के लिए है, ये बजट देश के बधाने को मांगने वाला है, ये बजट आम आदमी को कहीं ना कहीं संजीवनी देने वाला है। ये सब बातें छोटी हो जाती है। आदरणीय निर्मला सीतारामन जी, अगर आप सही में बजट का कहीं ना कहीं प्रादुर्भाव देखना चाहती है, गरीबों के झोपड़पट्टी तक जाए, जिनके घर में चूल्हे नहीं जलते उन तक पहुंचे, जिनके घर में खास के टीवी के हमारे गरीब लोग मर रहे, उनके सेहत के पास में जाकर पूछे ये बजट तुम्हारे सेहत को कहीं लाभदायी है क्या। जब गृहणियां घर के अंदर में आज तेल के लिए तड़पती है, गैस के लिए तड़पती है, जो बेरोजगार आज सर्विस के लिए तड़पते हैं, जो महंगाई के मारे आज कई कामगार न मिलने कारण आत्महत्या करते हैं, घर को स्थलाभूत कर अपने कमर तोड़ मेहनत पे भी उनको अगर चिपोड़ पैसा नहीं मिलता तब वो कहीं ना कहीं तगाजी के लिए तड़पते हैं। ऐसे लोगों तक अगर आपका बजट क्या है तो पूछिए आदरणीय निर्मला सीतारामन जी। उन कवियों को पूछो, उन कवि को घरों में जाकर देखो जो कविता के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से देश सभा में संलग्न रहते। कुछ उनके घर में आर्थिक संकल्प का कोई पाया पहुंचा है क्या? नहीं पहुंचता है। आज सिर्फ पाया पहुंचता है उन नेताओं के दरवाजे पर जिनके घर में चाकाचौंध रहती है, जिनके घर में हराम के कहीं ना कहीं दरवाजे पैसे के लिए खोले जाते हैं, जिनके कारोबार कहीं ना कहीं अगर ढूंढे जाए, ईडी के रेट मारने जाए तो जमाने भर के तगादे आपको मालूम हो जाएगी। मगर नहीं, हमें इस बजट के माध्यम से आम आदमी की भलाई कभी नहीं देखी है। मैं कहना कोई और क्या मालूम मैडम जी, जब भी तगादे की बात करते हैं स्थितियां बदल जाती है, जब भी हालात की बात करते हैं परिस्थितियां बदल जाती है। हम अपनी जिंदगी को रात भर और बजट पे कोसते रहते हैं ना। हम जब भी प्यार की बातें करें, विकास की बातें करें तो नीतियां बदल जाती है। ये सब नीतियां हमारे लिए नहीं। जिंदगी भर हमने कमर तोड़ मेहनत किए, आज जेल के कहीं ना कहीं यात्रा करने वाले आने के बाद में कहीं ना कहीं मेहनत मजदूरी करने को तड़पते रहते हैं, उन तक इस बजट का कहीं ना कहीं फायदा नहीं पहुंचता है। इसके माध्यम से कहीं ना कहीं धुंधला सी गई। हम साहित्य के माध्यम से साहित्य साधक है। हम जब भी मंचों पर जाते हैं तो देश सेवा की बातें करते हैं, वतन परस्ती की बातें करते हैं। हमको मालूम है टाटा बिरला की बराबरी हम नहीं कर सकते, अंबानी अडानी की बराबरी हम नहीं कर सकते कि इनके पास में इतने उद्योग और इतने कहीं ना कहीं इनके पास लाखों करोड़ रुपए जमा करने के साधन है कि हम उनके सामने नगण्य हो जाते हैं, बौने हो जाते हैं। इन लोगों के लिए बजट का फायदा आप कहीं ना कहीं अरबों खरबों में करा देते हैं। अरे शेयर्स के भाव जैसे बैठे नहीं,
इनके भाव कहीं ना कहीं और आसपास छूते रहते हैं। ये बजट कहीं ना कहीं मेरे नजर में अगर आपने पेश किया फलता ही नहीं है। मैं कोई किसी के सरकार के विरोध में नहीं हूँ, मैं कोई अर्थसंकल्प साधन करने वाली आदरणीय निर्मला सीतारमन जी के क्या बोलते निषेध में नहीं हूँ, मैं कोई केंद्र सरकार के बजट के निषेध में नहीं हूँ। पर तो सच्चाई है, वो वास्तविकता है। हमने अगर समाज के सामने नजर नहीं दिखाई, अगर बजट का आईना अगर आप जमाने को दिखाते हो तो कहीं ना कहीं आपका स्वरूप भी उस पर देख लिया करो। वापस नहीं मिलने वाले हैं। बजट में ये बातें होना चाहिए। तो केंद्रीय कर्मचारी को जैसा पेंशन की सुविधा मिलती है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा मिलती है, परमानेंट मिलती है। 2005 के बाद में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो पेंशन बंद की पूरी क्लोज कर दिया है। और उस बार किसानों के इसमें 2100 रुपए जमा करने का कुछ संकल्प किया गया। मुझे ये भी बात झूठ लगती है। का कारण ऐसा है कि 2100 रुपए कितने साल के लिए, कब मिलेगा, 6 महीने के, 8 महीने के, साल भर के। हमारे गांव में कुछ किसानों को मैंने इससे संवाद किया तो बोले कि अभी तक पैसे जमा नहीं हुए और कुछ किसानों को पैसे जमा हुए। इसका शोध संशोधन होना चाहिए इस बात का। महाराष्ट्र में चाहे वो अपने यहाँ की चीजें रही, अपने कोई सब्जियां रही, कोई धान रही, कोई इसका कोई भाव नहीं है। कपास का भाव एक तरफ है, सोयाबीन का भाव एक तरफ है, 7,200 रुपए जो है सोयाबीन का भाव, इसमें कुछ कटौती होती है, कोई बढ़ोतरी होती है। यहाँ ये भी बात गलत है। तो ये इस बात में कोई को भी अपना एजेंडा होना चाहिए, इसमें कोई को भी स्पेशल रिपोर्ट होना चाहिए कि अपना सोयाबीन का जो भाव है 8,500 तक आना चाहिए। चाहे वो कपास का भाव बढ़ाना चाहिए। अपने किसान जो है वो किसान को जब कोई नैसर्गिक आपत्ति आती है, जैसे कि आपत्ति में बहुत सारी अपनी जो का इतना ये होता है, कायापलट हो जाता है, बंद हो जाता है, तो बेचारे आत्महत्या नहीं करें तो क्या करेंगे। आत्महत्या करने का सबसे मेन है कि सरकारी स्कीमों में जवाबदार नहीं है। चाहे खेत में अच्छी फसल होने के बाद में इसमें कोई नैसर्गिक आपत्ति आती है तो आपत्ति में पूरी की पूरी फसल जाती है, तो उसी कारण से वो आत्महत्या को करती है। बात ऐसी कि ये महाराष्ट्र में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, आसाम में, उड़ीसा में, बंगाल में, इन राज्यों में, राजस्थान में, इन राज्यों में ये टैक्सेस है, कौन सा प्रोफेशनल टैक्स, जो प्रोफेशनल टैक्स हमारे कर्मचारियों का पगार से कटौती होती है, वो टैक्सेस इन गवर्नमेंट में नहीं है। क्यों नहीं है? दिल्ली गवर्नमेंट में नहीं है। प्रोफेशनल टैक्स की क्या जरूरत है? प्रोफेशनल टैक्स तो व्यवहार से, व्यवसाय से संबंधित होना चाहिए, तो नौकरी से संबंधित है, तो प्रोफेशनल टैक्स की क्या जरूरत है? और इसके बात रही है अपना नाका, तो टैक्सेस के ऊपर में नाका जो लगाते हैं, गाड़ियों पर लगाते हैं, पैसे भरते हैं अपन, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अनुदान मिलता है। जो रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन नाम का एक महामंडल है, रोड के विकास में काम करता है, इसी काम से वो संबंधित है। नाके की कोई जरूरत नहीं है। ये सब बातें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा टैक्सेस होता है। और थोड़ी बात ऐसी है कि थोड़ी ये हाथ मिली है तो मैं स्वागत करता हूँ, बाकी कोई मतलब नहीं है।